नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप भी सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड लेने के लिए तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, विदाउट ओपीएस ले या विद ओपीएस ले। सर ओपीएस होता क्या है, ओपीएस लेने का क्या फायदा होता है, क्या ओपीएस वाला लेना चाहिए या विदाउट ओपीएस वाला, सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका ओपीएस है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये जो है एक ओपीएस है। ओपीएस के मतलब हम लोग पहले बारे में समझेंगे। ओपीएस ये क्या है, एक हार्डवेयर है। एक आता है ओपीएस जो कि ये है, क्या आता है, एक ओपीएस जो कि ये है। एक आता है ओबीएस जो कि सॉफ्टवेयर है, ओपन ब्रॉडकास्ट सिस्टम। क्या है, ओपन ब्रॉडकास्ट सिस्टम। ये क्या है, ये जो है ओबीएस, जिससे कि आप रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं, लाइव आ सकते हैं। और इससे क्या कर सकते हैं आप, ओपीएस, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, साइड कर देते हैं। यहाँ पे जो देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसका लगाने वाला आता है। आप कभी भी यदि डिजिटल बोर्ड लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ साइड में जो है लगाने वाला आता है। ठीक है, समझ रहे बातों को। तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले ओपीएस के बारे में। ठीक है, सारा जानकारी। तो अब देखिए ओपीएस मतलब होता है, ठीक है, ये जो है रिमोट कंट्रोल कैमरा है। क्या है, रिमोट कंट्रोल कैमरा है। इस कैमरा से आप लोग सारा चीज कर सकते हैं, लाइव आ सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं, वो भी एक रिमोट कंट्रोल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है ओपीएस। ये जो डिजिटल बोर्ड आप लोग देख रहे हैं, ये ओपीएस वाला ले या विदाउट ओपीएस ले, तो सारा सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। मेरा नाम है गंधर्व। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को हेल्प कर रहे हैं ऑनलाइन आने में। ठीक है, जैसे कि आप लाइव क्लास पढ़ा सकते हैं, रिकॉर्डिंग क्लास पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको एक डिजिटल क्लासरूम चाहिए। आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, आपको ऑनलाइन आना है, तो हमारा टीम आपको अच्छे तरीके से मदद करता है, हेल्प करता है ऑनलाइन आने में। हम लोग टीचर्स को पूरा स्टूडियो सेटअप करके देते हैं, ऐप बना करके देते हैं, वेबसाइट बना करके देते हैं। डिजिटल बोर्ड तो आप कहीं भी ले लेते हैं, लेकिन कमाना कैसे है इसको लेकर। ये क्या डिजिटल बोर्ड का डब्बा है, इससे क्या कर सकते हैं आप, वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वो वीडियो से कमाना कैसे है, ये सारा चीज क्रिएटर्स माइंड टीम बताता है। आप इस नंबर को सेव कर लीजिए, 9973725719। इस नंबर को सेव कर लीजिए। कभी भी आपको जरूरत पड़ता है कॉल कर सकते हैं। इस नंबर को सेव कर लीजिए, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। ठीक है, आप टीचर हैं, आप एक स्कूल चलाते हैं, आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, सारा चीज जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। तो हम लोग का टॉपिक है विदाउट ओपीएस या विद ओपीएस। अब देखिए विदाउट ओपीएस, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ओपीएस क्या होता है। क्या है ओपीएस, क्या होता है, तो ये क्या है, ओपन प्लगेबल सिस्टम। मतलब ओपन जो है ये रहता है, जैसे आप देखें अभी एक हार्डवेयर है जिसको कि आप लोग यहाँ पे आता है पीछे, इसके पीछे जस्ट लगाने वाला, उसको आप लगा सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल ये है। दूसरा क्या है, इससे क्या है ना, ये आपका क्या है, ये हो गया जैसे आप कंप्यूटर लेते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले आपको ओएस के बारे में जानना पड़ेगा। एक ओएस होता है, इसका फुल फॉर्म क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन आता है, विंडोज आता है, एंड्रॉइड आता है, मैक आता है, इस टाइप से। तो ये जो है ना आपका विंडो, ओपीएस मतलब होता है विंडो, मतलब जो आप जो लैपटॉप में जितना काम कर पा रहे हैं, यदि आप ओपीएस लगा देते हैं उतना काम आपका इसमें होना शुरू हो जाएगा। जो काम आप कंप्यूटर में कर रहे हैं वो आपका इसमें काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन लेंगे क्यों सर, सबसे पहले हम लोग समझ गए ओपीएस क्या है। ओपीएस क्या है, एक हार्डवेयर है। एक क्या है, यह एक हार्डवेयर है जिसको हम लोग डिजिटल बोर्ड में लगाते हैं। डिजिटल बोर्ड जो आता है, यदि आप लेते हैं डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड जो आपका आएगा वो आता है, कौन सा डिजिटल बोर्ड, वो एंड्रॉइड आता है। मतलब जैसे आप छोटा मोबाइल को यूज करते हैं, एक मोबाइल को यूज करते हैं, उसका स्क्रीन छोटा होता है, और बड़ा स्क्रीन जैसे डिजिटल बोर्ड का स्क्रीन है, तो ये समझिए एक बड़ा मोबाइल आपका हो गया। लेकिन यदि आप उसमें ओपीएस लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, यदि उसमें ओपीएस लगा देते हैं तो ये आपका एंड्रॉइड तो है ही, मतलब बड़ा मोबाइल तो आपका ही, आप इसको कंप्यूटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है आप ये जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जान गए, जो ओपीएस क्या है। ओपीएस क्या है, जैसे कि आपका ये जो है विंडोज की तरह वर्क करना शुरू कर देगा। मतलब आपका जो ये है डिजिटल बोर्ड है, वो आपका विंडोज की तरह काम करना शुरू कर देगा। ये एक हार्डवेयर है जिसको कि हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये चीज है, इसका बेनिफिट्स क्या है ओपीएस का। तो देखिए ओपीएस का बेनिफिट्स है, जैसे जो भी काम आप विंडो में कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है एक सॉफ्टवेयर है, नोट सॉफ्टवेयर। ये क्या है, एक नोट सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम लोग सब कुछ पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये एक बेसिक चीजें हैं। ये क्या है, ये एक आपका बेसिक चीज है, बेसिक है। ठीक है, जैसे आपको इंग्लिश यदि सीखना है, स्पोकन सीखना है, तो आपको अच्छे से टेंस आना चाहिए, वॉइस आना चाहिए, नरेशन आना चाहिए, और कुछ वर्ड आना चाहिए जो कि आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। सेम एज इट इज यदि आप अच्छे से पढ़ाते हैं, जैसे अभी खान सर सब वायरल है, तो वो जो पढ़ाते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर में पढ़ाते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब कोई चीज दिखता नहीं है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कोई भी ऐप या कोई भी वेबसाइट, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है इसको बोलते हैं नोट सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, आपका भी बोर्ड में होगा नोट सॉफ्टवेयर के नाम से या राइट सॉफ्टवेयर के नाम से। तो यदि आप लोग डिजिटल बोर्ड लेते हैं तो वो एंड्रॉइड वाला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें एक नोट सॉफ्टवेयर मिल जाता है इस टाइप से। ठीक है, ये क्या है, एक नोट सॉफ्टवेयर है। लेकिन इसमें आपका सपोज दैट पेन की यदि बात की जाए, इसमें आपका मात्र 3 से 4 तरह का पेन दिया गया है। तो ये क्या है, ये आपका बेसिक है। इतना जो है ये आपका बेसिक है। इसी का यदि आप एडवांस जाते हैं, आपको 10 तरह का पेन चाहिए, लिखने में और अलग चाहिए, कलर में और अलग कलर चाहिए। जैसे इसमें आप यदि आते हैं पेन का कलर में,
तो कुछ ही कलर है, यहाँ से और कुछ कलर जो है बना सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो क्या है, उसमें अलग आपका सिस्टम रहता है, उसमें आपका क्या रहता है, उसमें आपका अलग सिस्टम रहता है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कलर को यूज कर सकते हैं। तो वही एक सॉफ्टवेयर आता है नोट 3 सॉफ्टवेयर। कौन सॉफ्टवेयर आता है? नोट 3 सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर आता है नोट 5 सॉफ्टवेयर। कौन सा? नोट 5। इसी चीज के लिए लोग ओपीएस लेते हैं, इसी चीज के लिए लोग ओपीएस लेते हैं। किस चीज के लिए? नोट 3 और नोट 5। ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये नोट सॉफ्टवेयर है, ये डिजिटल मोड में पहले से रहता है, ठीक है। ये क्या है? डिजिटल मोड में पहले से रहता है, लेकिन इसमें एक लिमिटेड चीज दिया गया है और आपको अच्छा चाहिए और उससे एडवांस चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ओपीएस लेना पड़ेगा। समझ रहे बातों को? तो यही ओपीएस का ये चीज है। ओपीएस पहले क्या है हम लोग समझ गए, फिर इसका फायदा क्या है। इससे क्या है, बड़ा बड़ा टीचर जो पढ़ाते हैं नोट सॉफ्टवेयर, जैसे पीपीटी वगैरह को पढ़ाना हो तो आप विदाउट ओपीएस पे भी पढ़ा सकते हैं। ये क्या है अभी जो मेरे पास है विदाउट ओपीएस, क्यों? क्योंकि ओपीएस को खोल के आप लोग को बताए हैं, ठीक है। ये विदाउट ओपीएस, लेकिन इस पे भी सारा काम चलता है, इस पे भी हम पीपीटी को पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो क्या है, एक एडवांस फीचर्स हो गया, उसमें आपको पढ़ाने में मतलब क्या होगा, आसानी होगा, उसमें आप आसानी तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ओपीएस यही चीज हो गया। एक क्या है, हार्डवेयर है, जिससे आपको पढ़ाने में मदद मिल जाएगा। वो विंडोज, ये क्या है आपका, अभी जो ये लिए हैं ये बड़ा मोबाइल हो गया, ये जैसे मोबाइल है तो ये क्या है, एंड्रॉइड हो गया। क्या हो गया? एंड्रॉइड हो गया आपका, ठीक है। और वो यदि आप इसमें लगा लेते हैं तो एंड्रॉइड तो रहेगा ही रहेगा आपका डिजिटल बोर्ड, आपका विंडो भी हो जाएगा। क्या होगा? विंडोज भी हो जाएगा। तो ये आपका दोनों काम, तो जो काम आप कंप्यूटर में करते हैं, पीडीएफ बनाना, पीपीटी बनाना, वो इसमें भी बना सकते हैं। लेकिन लोग मेनली ओपीएस लेते हैं, इसलिए ओपीएस क्यों लेते हैं लोग? ओपीएस इसलिए लेते हैं क्योंकि नोट 3 और नोट 5 सॉफ्टवेयर चलाना रहता है, जिसमें कि लिखने में अच्छा होता है, पीडीएफ पीपीटी पढ़ाने में अच्छा होता है। ऐसे भी आप लोग पढ़ा सकते हैं विदाउट ओपीएस भी, अभी हम पढ़ा सकते हैं पीडीएफ पीपीटी को भी, लेकिन उसमें और थोड़ा सा एडवांस फीचर्स मिल जाता है। यही ओपीएस है। आपको यदि लेना हो, डिजिटल बोर्ड लेना हो, ऐप लेना हो, वेबसाइट बनवाना हो, कोई भी चीज करवाना हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9973725719, ठीक है। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।